हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे गाइज सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जितने भी फैक्ट इसमें बचे हैं पार्ट 1 में अपन डिस्कस कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ठीक है, चंद्रदुर्गो, इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है गाइज, फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कैसे नवीन विश्लेषण पद्धति रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इनकी जाँच की जाती है पुरातत्व विभाग के द्वारा। और सिंधु सभ्यता की 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है तिथि। ठीक है गाइस। और सिंधु सभ्यता की खोज करी थी राय बहादुर साहनी ने। तो अपन इसमें आगे चलते हैं। राय बहादुर साहनी, आगे देखते हैं गाइस सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, उत्खननकर्ता और वर्तमान में कहाँ पे स्थित है वो ये देखेंगे इसमें। तो प्रमुख स्थल देख लेते हैं हड़प्पा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। ठीक है गाइज, मैन है दयाराम साहनी। ठीक है गाइज। और वर्ष 1921 में इसकी खोज की गई थी। वर्तमान में है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा। ठीक है गाइज। अगला है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं। इसकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है गाइज, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। अगला है चनोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं। इसकी खोज करी थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में करी थी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी स्थित है। ठीक है गाइज। तो स्टार्टिंग के तीन जो कि इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है गाइज। हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने, और चनोदड़ो की करी थी गोपाल मजूमदार ने। ठीक है गाइज। आगे है कालीबंगन, जो कि गग्गन नदी के किनारे हैं। इसकी बीबी लाल एवं बीके थापर ने करी थी। ठीक है गाइज। उत्खनन करता है बीबी लाल और एवं बीके थापर, 1953 में करी थी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है गाइज। तो कालीबंगन कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के में। अगला है कोटदीजी, जो कि सिंधु नदी के किनारे हैं। और फजल अहमद ने इसकी उत्खनन करता है। फजल अहमद 1953 में की गई थी। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। ठीक है गाइज। तो खैरपुर स्थान पर है कोटदीजी, जिसकी फजल अहमद ने खोज करी थी। अगला है रंगपुर, जो मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज करी थी रंगनाथ राव ने 1953-54 में। यह है गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। ठीक है गाइज। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर है काठियावाड़ जिला में। ठीक है गाइज। और रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे, इसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 तक। और पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है रोपड़। ठीक है गाइज। अगला है लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे। और रघुनाथ राव ने इसकी खोज करी थी 1955 एवं 62 में। ठीक है गाइज। तो लोथल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी के किनारे हैं? भोगवा नदी के किनारे, और रघुनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। ठीक है गाइज। रंगनाथ राव ने रंगपुर और लोथल दोनों की खोज करी थी, जो कि दोनों गुजरात में है। ठीक है गाइज। रंगपुर काठियावाड़ में है और लोथल है अहमदाबाद में। ठीक है गाइज। आलमगीरपुर, अगला है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। इसकी 1958 में की गई थी खोज, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। ठीक है गाइज। तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी इसकी खोज। यज्ञदत्त शर्मा ने दो स्थलों का उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ और आलमगीरपुर। ठीक है गाइज। रोपड़ और आलमगीरपुर। ठीक है। अगला है सुतकांगेडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज टेल्स इसके उत्खनन करता है 1927 एवं 62 में इसकी खोज करी थी। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है सुंदकांगडोर। ठीक है गाइज। अगला है बनमाली, जो कि रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी इसकी खोज 1974 में, हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है गाइज। अगला है धोलावीरा, जो जिसकी भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। ये भी गुजरात के कच्छ जिले में है। 1992 और 51 में करी 91 में करी गई थी। ठीक है गाइज। धोलावीरा और बनवाली की दोनों की रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी खोज। ठीक है गाइज। बनवाली है हरियाणा के हिसार जिले में है, और धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में। ये थे अपने सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है गाइज। ये सारे एक जगह इसमें दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि एक जगह पढ़ने से क्या है, याद रह जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है गाइज। मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या क्या करते थे वो इसमें दिया है। मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना
उनका काम था चौपड़ और पासा खेलते थे, आदि साधनों का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है गाइस। और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे पहले, तो ये ऑप्शन में आता है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो उसमें ऑप्शन में तलवार होगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। अगला है कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है गाइज। तो कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है गाइज। तो पूर्व हड़प्पा स्तरों से खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। अगला पॉइंट है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है गाइज। तो ये भी पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। अगला है शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी उस समय। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है, ठीक है गाइज। तो आप देख सकते हो हड़प्पा में शवों को दफनाने का और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, तो ये इसकी खोज हुई है। अगला है सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, तो क्या था गाइस, बाढ़ था। बाढ़ के कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ था, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है गाइस। तो टेराकोटा को क्या कहा जाता था, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अगला है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है गाइस। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट कि नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ पे मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है गाइज, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अगला है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन था, ठीक है गाइज। तो एक श्रृंगी पशु का अंकन था क्या, हड़प्पा की मोहरों पर, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला है मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रद्रोह में मिले हैं, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, मन के बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं, तो लोथल और चंद्रद्रोह में, ठीक है, दोनों में मिले हैं। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, ठीक है गाइस, दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाई से बाई ओर लिखी जाती है और दूसरी पंक्ति बाई से दाई ओर लिखी जाती है, ठीक है गाइस। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, तो ठीक है गाइस। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति, ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, ठीक है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीछे की तरफ गेट खुलते थे घरों के दरवाजे। लेकिन लोथल एक ऐसा नगर है जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है गाइस, तो इसको याद रखिएगा। लोथल को छोड़कर सबके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है गाइस, सड़क की तरफ खुलते थे। अगला है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूँ और जौ, ठीक है गाइस, इनका उपयोग करते थे वो। अगला क्वेश्चन है सैंधववासी मिठास के लिए क्या उपयोग करते थे, तो शहद का उपयोग करते थे सैंधववासी मिठास के लिए। अगला है पॉइंट रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है गाइस। तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, लोथल में, ठीक है। रंगपुर सबसे पहले लोथल में हुए थे और रंगपुर और लोथल दोनों में ही इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस सुरकोतड़ा और कालीबंगन एवं लोथल में सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, तो घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं सुरकोतड़ा, कालीबंगन और लोथल में, ठीक है गाइस। और तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ये अपन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगला है गाइस पॉइंट सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या उपयोग करते थे, तो 2 पहिया और 4 पहियों की बैलगाड़ी का उपयोग या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है गाइस। तो इसके साक्ष्य मिले हैं, सैंधव सभ्यता के लोग 2 पहिया 4 पहियों की बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है गाइस। अगला है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है, तो सिंधु सभ्यता से है, ठीक है गाइस। तो मेलुआ शब्द का सिंधु सभ्यता से अभिप्राय है। अगला पॉइंट है गाइस संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था, ठीक है गाइस। तो हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्णिक वर्ग के हाथों में था, ठीक है गाइस।
अगला है पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो पिग्गट ने क्या कहा है, कौन कौन से स्थल को कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ठीक है गाइस। अगला है गाइस, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। तो उर्वरता की देवी धरती को मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है गाइस। अगला है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। तो वृक्ष को पूजा जाता था, शिव जी की पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, इनके साक्ष्य मिले हैं। अगला है स्वास्तिक, ये गाइस स्वास्तिक है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार कौन सी वस्तु कहाँ से आती थी, ठीक है गाइस। तो ये देख लेते हैं किस चीज़ का व्यापार कहाँ पर होता था। तो तांबे का व्यापार होता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान में। तो राजस्थान में तो केतड़ी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से तांबा का व्यापार होता था बहुत ज़्यादा। तो तांबे का आज भी पूछा जाता है कि राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो खेतड़ी में, ठीक है गाइस। तो तांबा वस्तु का खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से व्यापार होता था। और चांदी का होता था गाइस अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। और सोने का होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है गाइस। और टिन का होता था अफगानिस्तान और ईरान से। और गोमेद का होता था सौराष्ट्र से। और लाजवर्थ का होता था मेसोपोटामिया से। और शीशा का होता था ईरान से, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो सोना, चांदी और टिन का तीनों चीज़ों का अफगानिस्तान और ईरान तो है ही गाइस, ठीक है। और सोने में एक कर्नाटक जुड़ जाता है। और शीशा भी ईरान से होता था व्यापार। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं, ठीक है गाइस। तो तंदूर जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। सजावटी ईंटें कालीबंगा से। स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से, जिसे विशाल स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो स्नानागार कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। कुषाणकालीन स्तूप मोहनजोदड़ो में, ठीक है गाइस। ताम्र कुल्हाड़ी रोपड़ में। जोता हुआ खेत कालीबंगा में, ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। खिलौने का हल बनवाली में। और 3 हिस्सों में विभाजित नगर जो कि नगर दुर्ग, मध्य दुर्ग और निचला दुर्ग, तो ये धौलावीरा में मिला है, ठीक है गाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गोदीबाड़ा लोथल में, ठीक है गाइस। चावल रंगपुर और लोथल में मिले। और अग्निवेद जो कि कालीबंगा, और जो भी अग्निवेदियाँ हैं जहाँ पे हवन होता था गाइस, ठीक है गाइस, तो वो है कालीबंगा और लोथल में मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। घोड़े के दांत राणा गुंडई में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति का मिली है मोहनजोदड़ो में, ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। कफन युक्त शब्दाह हड़प्पा में, ठीक है। घोड़े की हड्डी सुरकोटड़ा में। बना हुआ कपड़ा मोहनजोदड़ो में, ठीक है गाइस। कांसे का पैमाना लोथल में। अभिजीत नगर जो कि अमीरी एवं कोट दीजी में। मेसोपोटामिया की मुद्रा लोथल में मिली है, ठीक है गाइस, तो इसको भी याद रखिएगा आप। मनके का कारखाना चनोदड़ो और लोथल में, ठीक है। घोड़े की मरण मृत्तिका लोथल में। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चनोदड़ो में। अन्नागार अन्नागार मिले हैं गाइस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांसे की भेड़ तथा भैंस जो कि मोहनजोदड़ो में मिली है। तांबे के हाथी दैमाबाद में। तांबे का रथ दैमाबाद में। तांबे का गेंडा दैमाबाद में, ये तीनों दैमाबाद में मिले हैं तांबे के जो भी चीज़ें। और चित्रित घड़ा लोथल में मिला है, ठीक है गाइस। पशुपति महादेव वाली मुद्रा मोहनजोदड़ो में मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। तांबे की खोपड़ी कालीबंगा में। युग में शब्द है लोथल में। कलश शब्द है लोथल में। ऊँट की हड्डी कालीबंगा में। कांसे की 2 तलवारें मोहनजोदड़ो में। हाथी दांत लोथल में। पत्थर की किलाबंदी सुत कांगेडोर में। बटन के आकार वाली मुद्रा लोथल में, ठीक है गाइस, ये यहाँ पे मिली है। संभवतः एक बंदरगाह नगर सुरकोटड़ा में मिला है, ठीक है गाइस। दुर्ग के बाहर और अंदर घरों के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ मिले हैं सुरकोटड़ा से, ये एक नया पॉइंट है, ठीक है गाइस, इसको याद रखिएगा। अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियाँ मिली है सुरकोटड़ा में। और मोहरों पर मातृ देवी की मूर्तियों का अभाव रंगपुर में मिला है। प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लिखित अक्षरों के गुच्छे मिले हैं धौलावीरा में, ठीक है गाइस। और कब्रिस्तान मिले हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ में, ठीक है गाइस, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जितने भी फैक्ट्स थे गाइस, इसमें आपकी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है गाइस। तो इन दोनों पार्ट को आप देखिएगा, ठीक है गाइस।
और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, इसमें इम्पोर्टेंट अपन ने जितने भी पॉइंट थे, कौन सी वस्तु कहाँ से ली गई है, वो सारे डिस्कस करे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है गाइस, वीडियो को शेयर कर सकते हो आप।